और एक चतुर्थी में ऐसा आए कि दर्शन कर लिया सो समस्या खड़ी हो जाए। कौन सी चतुर्थी आप लोगों को याद रखना, जिस दिन गणेश चतुर्थी होती है, जिस दिन हम गणेश जी को अपने घर में स्थापित करते हैं ना, उस दिन गांठ बांध लेना, उस दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं करना। और ये शाप गणेश जी ने ही चंद्रमा को दिया है। ये कथा हरिवंश पुराण में आती है। गणेश जी महाराज अपने चूहा पर बैठकर जा रहे थे, भादों का महीना था, और इतने में बिजली चमकी। चूहे बेचारे घबरा गए और पैर फिसल गया। चूहे का पैर फिसला, गणेश जी महाराज कीचड़ में जाकर गिरे। अब गणेश जी महाराज खूब संभलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन गणेश जी खड़े ना हो पाए, पूरे शरीर में कीचड़ लग गई। चंद्रमा देख रहा था, बड़ी जोर के हंसने लगा। गणेश जी को आया क्रोध, एक तो एक हम गिर गए, हमारी सहायता तो करते नहीं हो, उल्टा हमारी हंसी और उड़ा रहे हो। तुम सुंदर बहुत हो ना, और हम सुंदर नहीं हैं। किसे देखकर हंस रहे हो? मेरी लंबी सी सूंड को देखकर या मेरे बड़े से पेट को देखकर? मैं तुम्हारे जैसा सुंदर नहीं हूं ना, इसलिए जाओ, मैं तुम्हें शाप देता हूं, आज के दिन कोई भी तुम्हारा दर्शन नहीं करेगा, और जो दर्शन करेगा उसे झूठा कलंक लगेगा। तो आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है, गणेश चतुर्थी वाले दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं करना, और कर लिया तो समझ लेना झूठा कलंक लगेगा। कोई नहीं बच सकता, भगवान नहीं बच पाए। एक बात और बताएं, वैसे हमें रोज चंद्रमा का दर्शन भले ही ना हो, लेकिन इस दिन जरूर होगा, चाहे हम कितनी भी तैयारी से रहे। किसी ने पूछा कि इसका कोई उपाय नहीं है, तो उपाय बता दिया। ये हमारे घरों में जो बड़ी बूढ़ी माता है ना, ये उपाय बताती हैं। अगर गलती से चंद्रमा देख लिया जाए इस दिन, तो अपने घर में खड़े होकर पड़ोसी के घर में पत्थर फेंको, लेकिन ये पत्थर छोटा ही होना चाहिए, ऐसा ना हो कि कोई बड़ों से पत्थर फेंक दे और किसी के सिर में जाके लगे तो ये कलंक जीवन भर ना छूटे। इसीलिए कहीं कहीं इसको पत्थर चौथ भी कहा जाता है, यही कारण है। और दूसरा उपाय जो हम ये कथा सुन रहे हैं ना सिमंतक मणि की, इस मणि की कथा को कोई सुन लेता है या सुना देता है तो उसका कलंक मिट जाता है।